हेलो फ्रेंड्स, तो पिछली कुछ वीडियो में हमने हमारी यूनिट 1 और यूनिट 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम हमारी यूनिट 3 और यूनिट 4 और यूनिट 5 कंप्लीट करेंगे हमारे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड की, जो कि हमारी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि है हमारा व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, गिव विथ एग्जाम्पल। तो देखिए, जो हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, इनको अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये हमारे ऐसे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड की रिंग होती है जिसके अंदर हमारा एक एटम तो होगा जो कि हमारा अदर देन कार्बन होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जैसे कि एन हो गया और इस वाली रिंग में हमारा ओ हो गया, तो ये हमारा अदर देन कार्बन है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर हमारी ऐसे कंपाउंड होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर जो हमारी रिंग है उसमें हमारा सिंगल आपको अदर देन कार्बन एटम मिल ही जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसकी थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे वो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे कंटेन करते हैं एट लीस्ट वन डिफरेंट एटम देन कार्बन इन ए रिंग। अब यहाँ पर जो एटम जो कि हमारा प्रेजेंट होगा अदर देन कार्बन वाला, तो वो हमारी रिंग साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होगा, तो वो होगा हमारा हेट्रो एटम। उसे हम क्या कहेंगे? हेट्रो एटम कहेंगे। द एटम प्रेजेंट इन साइक्लिक रिंग अदर देन कार्बन इज हेट्रो एटम। और हेट्रो एटम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हमारा नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ईटीसी। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल दे रखा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के, पायरोल हो गए और हमारे फ्यूरेन हो गया और हमारा ऑक्साजोल हो गया। तो पायरोल की स्ट्रक्चर तो हमारी ये वाली हो जाएगी, ये हमारा NH वाली दिख रही है ना आपको, ये वाली हो जाएगी हमारी पायरोल की स्ट्रक्चर। और फ्यूरेन की स्ट्रक्चर हो जाएगी अपनी ये वाली, और ऑक्साजोल की स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुको। तो ये देखिए, मैंने ये हमारा ऑक्साजोल बना दिया है। अब आप देख सकते हैं ऑक्साजोल और जो हमारा फ्यूरोन है वो आपको सेम सेम लग सकता है, फ्यूरेन है ना। देखिए, जो हमारा ऑक्साजोल है इसके अंदर तो हमारा N है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन के एक छोड़कर हमारा N लग रहा है हमारे ऑक्साजोल में, और फ्यूरेन के अंदर हमारा सिर्फ ऑक्सीजन था हमारी इस रिंग के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूरेन का स्ट्रक्चर और ये हो जाएगा अपना ऑक्साजोल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा पायरोल है वो तो हमारा ऊपर बता ही दिया था मैंने आपको, ये दिखता है हमारा पायरोल ऐसे दिखता है। और जो हमारा फ्यूरेन है ये हमारा ऑक्सीजन वाला, ये हमारा फ्यूरेन हो जाएगा। और थायोफिन की बात करते तो थायोफिन में क्या होगा? यहाँ पर हम जैसे हम यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन लग रहा है, तो ऐसे ही हमारे थायोफिन में यहाँ पर हमारा सल्फ़र लग जाएगा। तो बना के बताता हूँ मैं आपको, देखिए 1 मिनट रुकिए। तो ये हो जाएगा हमारा थायोफिन। क्या क्या बता दिया मैंने आपको? मैंने आपको बता दिया है पायरोल, जिसके अंदर हमारा NH अटैच होगा हमारी स्ट्रिंग में, और ये हमारे लॉन पेयर तो रहेंगे ही साथ में इसके। और जो हमारा फ्यूरिन है, एक हमारा ये बता दिया मैंने आपको, जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा इस रिंग के अंदर। और हमारे ऑक्साजोल के अंदर हमारा नाइट्रोजन और अटैच हो जाएगा हमारे ऑक्सीजन के बाद में, एक कार्बन को छोड़कर हमारा एक नाइट्रोजन लगेगा किसके अंदर? हमारे ऑक्साजोल के अंदर। और थायोफिन के अंदर क्या होता है? थायोफिन के अंदर हमारा यहाँ पर जो फ्यूरिन में ऑक्सीजन लग रहा था उस ऑक्सीजन को हटा दो और हमारा सल्फर लगा दो, ये हो जाएगा हमारा थायोफिन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो जो हमारा पायरोल है, जो हमारा नाइट्रोजन जो हमारा NH वाला था वो हमारा रखेगा सबसे ज़्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। उसके बाद में आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन वाला जो हमारा फ्यूरेन है वो, और एक थायोफिन आ जाएगा उसके बाद में, जो कि हमारा सल्फ़र वाली रिंग है। तो ये आ जाएगा हमारा थायोफिन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में सबसे नीचे, और इससे ऊपर हो जाएगा अपना, सबसे ऊपर हो जाएगा अपना पायरोल यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी टू हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग टू हेट्रो एटम्स। तो हमको कोई स्ट्रक्चर बनानी है जिसके अंदर हमारे 2 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, जो कि हमारे कंटेन करते हैं हमारे 2 हेट्रो एटम्स। दो दो हेट्रो एटम हमारे कंटेन करने चाहिए, ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की हमको स्ट्रक्चर बनानी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसके अंदर हमको दे रखा है, एक तो हो जाएगा हमारा थायाजोल और एक हो जाएगा हमारा आइसोथायाजोल्स। तो अब इनकी स्ट्रक्चर याद रखने के लिए आपको याद आनी चाहिए, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था थायोफिन वाला। थायोफिन में क्या था? जो हमारी इस रियर हमारी रिंग थी, इसके अंदर हमारे नीचे की साइड हमारा सल्फ़र लगा हुआ था। अब हमारा एक कार्बन छोड़कर अगर हम एक नाइट्रोजन ऐड कर देंगे हमारी इस रिंग में, तो वो हो जाएगा हमारा थायाजोल।
और अगर हमारे इस सल्फ़र के जस्ट बाद ही हम एक नाइट्रोजन ऐड कर देंगे हमारी एक तरफ, तो वो हो जाएगा हमारा आइसोथियाज़ोल। और इस तरह हम इन स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर हमको दे रखा है कि हमको बताना है प्रोडक्ट ऑफ फ्यूरिन और इसकी रिएक्शन भी बतानी है हमको साथ में। तो देखिए, जो हमारा फ्यूरिन है वो हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यानी हमारे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पर देता है हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। क्या देता है हमारा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन देता है, जिसको हम THF लिख रखा है यहाँ पर मैंने। तो अब इसकी रिएक्शन भी दे रखी है नीचे, जिसके अंदर जो हमारा फ्यूरिन है, अभी भी बताया था मैंने आपको फ्यूरिन की स्ट्रक्चर में क्या होगा। जो हमारी रिंग है ये वाली, तो इसके नीचे हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा फ्यूरिन। अब इसके अंदर हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराया हमारे निकल के साथ हीट करके, जिससे हमको मिल गया है हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन के अंदर क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन के अंदर हमको डबल बॉन्ड हटा देना हमारे, ऑक्सीजन तो हमारी रहेगी इस रिंग के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे वाई पेरिडीन इज़ बेसिक इन नेचर।